हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं, ये टॉपिक डिटरमिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल में काफी पूछा जाता है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि बेसिकली ये मिनिमम लेवल क्या होता है, मैक्सिमम लेवल क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। ये नहीं कि इसका फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला को समझेंगे कैसे बनता है उसका फॉर्मूला, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे हुई है, फिर हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इसको। वैसे मैंने एक और इसकी वीडियोस बना रखी काफी, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, उसको हमने मर्ज नहीं करा, लेकिन और इसके आगे वीडियो जब आएगी तो आपको सीधा सबको मैं आपको मर्ज कर दूंगा जितने भी स्टॉक के लेवल्स होते हैं, तो फिर क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक ये है, तो चलिए बिना कोई देरी के फिर स्टार्ट कर। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम लेवल क्या होता है। मिनिमम लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहां पर आपका जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा कम है, और ऐसा स्टॉक है कि जब हमारा बिल्कुल एक नया ऑर्डर आने वाला है और उस समय आपका जो बचा कुचा स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पास, एक ऐसा लेवल है। चलिए समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक स्टॉक जितना भी है, हमारा स्टॉक का जो हिसाब किताब होता है वो हमारा स्टोर डिपार्टमेंट संभालता है। स्टोर डिपार्टमेंट सारा का सारा जितना भी स्टॉक का हिसाब किताब है सारा वो संभालता है। अब वो जब संभालेगा तो उसको स्टॉक कब इशू करना है, कब आपका मतलब प्रोडक्शन के लिए भेजना है, सारा काम इसी का होता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि आपका इस्तेमाल होता रहता है, स्टॉक स्टॉक इस्तेमाल होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। ठीक है। अब आपके सबसे पहले क्या होता है कि एक लेवल होता है जहां पर आपको दोबारा से स्टॉक रीऑर्डर करना पड़ता है। ठीक है। एक लेवल होता है जहां पर आपको रीऑर्डर करना पड़ता है दोबारा से। यानी कि जब आपका स्टॉक खत्म होने वाला है, आपने कोई हिसाब लगाया, रीऑर्डर लेवल क्या होता है मैंने उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप जाके दे सकते हो। वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो जैसे ही एक स्टॉक आपका, सपोज करो कि आपका स्टॉक अभी पड़ा हुआ है 1000 पीस का, ये आपने मंगाया, ये आपने मंगाया था, उसको आपने इस्तेमाल करना स्टार्ट करा 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 करते करते आपने ये हिसाब लगाया कि यार जब मेरा स्टॉक 400 यूनिट हो जाएगा तब मुझे दोबारा ऑर्डर कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं करा तो हो सकता है कि फिर मेरे पास स्टॉक ही खत्म हो जाए, प्रोडक्शन खत्म हो जाए, फिर प्रोडक्शन नहीं होने की फिर तो आपने ये हिसाब लगाया कि मुझे 400 यूनिट का स्टॉक रखना है, जैसे ही आया 400 यूनिट मेरे पे हो गए उसी टाइम रीऑर्डर कर लो, क्योंकि स्टॉक आने में टाइम लगता है, तब तक मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा एक रीऑर्डर लेवल होता है, जब आपने दोबारा स्टॉक ऑर्डर करना पड़ता है दोबारा से। लेकिन अब आगे होगा क्या, जब आप ऑर्डर करोगे तो क्या एक दिन में आ जाएगा स्टॉक, तब भी थोड़ा टाइम लगेगा। अब टाइम लगेगा तो फिर इस 400 यूनिट को यूज करोगे 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 करोगे। यानी कि जब आपका करते 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 एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर आपको बिल्कुल खत्म भी हो सकता है स्टॉक, जीरो भी हो सकता है ये, जब तक नया स्टॉक आए, जब तक नया स्टॉक आए ये जीरो भी हो सकता है, या फिर कुछ बचा कुचा भी हो सकता है, जैसे कि 100 यूनिट बच गए। तब आपका वो नया स्टॉक अब आया आपके पास, तो वो जो आपने स्टॉक जब मंगाया था पहली बार, और उसको इस्तेमाल करते करते जो लास्ट में जो बच जाएगा, उसी को बोलते हैं मिनिमम लेवल। कि आपने जो नया स्टॉक आने से पहले, जो बिल्कुल बिल्कुल आने से पहले जो आपके स्टॉक बचा हुआ है पहले से, हल्का सा जो भी स्टॉक बचा हुआ है, जो पहले आपने मंगाया था, उसका जो स्टॉक बचा हुआ है उसी को बोलते हैं मिनिमम लेवल। नया स्टॉक अगर इसमें ऐड हो गया तो वो फिर मिनिमम लेवल नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है। तो स्टॉक नया आने से पहले जो आपके पास जो स्टॉक बच जाता है उसको बोलते हैं मिनिमम लेवल, और इसको हम सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं, सेफ्टी स्टॉक। क्योंकि आपको ये लेवल मेंटेन भी करना पड़ता है। मैंने जैसे आपको बताया कि जीरो भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हो सकता है कि आप ज्यादा एकदम प्रोडक्शन करने लग जाओ, ज्यादा आप यूज करने लग जाओ, तो ये जीरो भी हो सकता है। लेकिन आपको इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है कि जीरो ना हो, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो फिर इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपको स्टॉक की रिक्वायरमेंट पड़ गई एकदम से, तो आपके पास स्टॉक नहीं होगा। इसलिए आपको ये मेंटेन करके रखना भी पड़ता है कि आप सेफ्टी स्टॉक इसको बोलते हैं, कि ये सेफ्टी सिचुएशन में आप सेफ रहो, ताकि एकदम से कोई सिचुएशन आ गई तो आपके पास स्टॉक थोड़ा सा पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक ही नहीं पड़ा हुआ है। इसको लेवल को इसलिए मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसलिए इसका नाम है सेफ्टी स्टॉक। ठीक है। ये जीरो भी हो सकता है, लेकिन आपको इसको
मिनिमम लेवल बना के रखना पड़ता है। इसलिए ये निकालना बहुत जरूरी है कि मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला मिनिमम लेवल है कुछ ऐसा है। तो जैसे कि हमने देखा कि हमें रीऑर्डर लेवल तक सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा। जैसे कि हमने कोई भी एक नई क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं तो फिर सबसे पहले एक रीऑर्डर लेवल आते हैं। तो रीऑर्डर लेवल के बाद आपका वो जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं रीऑर्डर लेवल, जब जैसे आपके पास आया उसके बाद आपका मिनिमम लेवल आता है। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले मेरे सामने होना चाहिए रीऑर्डर लेवल। मुझे पहले रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा। किसी भी आपके सामने क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, रीऑर्डर लेवल चाहिए। ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे पास नया स्टॉक कितना है, पहले रीऑर्डर लेवल मेरे पास आएगा। फिर जैसे ही मैं स्टॉक को ऑर्डर करूंगा, अब आपके सामने सिचुएशन आ चुकी है कि भाई अब मैंने स्टॉक ऑर्डर करा रीऑर्डर लेवल पे, अब मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। तो जब तक नया स्टॉक ना आ जाए तो वो एंड में जो स्टॉक बच जाएगा वो आपका एक मिनिमम लेवल होता है। तो मतलब कि रीऑर्डर लेवल में से माइनस करना पड़ेगा कि मैंने कितना उसमें से इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, कम कितना इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं स्टॉक, वही तो निकालना है ना मेरे को। अब वो कैसे निकालूंगा, देखो स्टॉक को मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा। हो सकता है कि किसी दिन मैं करता हूँ स्टॉक का इस्तेमाल 100 यूनिट का, यानी कि मिनिमम टू मिनिमम 100 यूनिट का इस्तेमाल करता हूँ, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 यूनिट इस्तेमाल करता हूँ। कभी कभार हो सकता है कि मैं 300 भी करता हूँ। अब ये ऐसे केस में आप कैसे निकालोगे कि मैं एक्चुअल में कितना इस्तेमाल करता हूँ। तो इसमें आपको एक अंदाजा लगाना पड़ता है। ठीक है, आप एक्चुअल में नहीं खा सकते, तो आपको एक अंदाजा लगाना पड़ता है कि मैं एवरेज बेसिस पे कितनी इस्तेमाल करता हूँ, एवरेज। ठीक है, ये से बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल कंजप्शन, कि नॉर्मली मैं कितना कंजप्शन करता हूँ डेली के बेसिस पे। जब आपने वो सोचा तब आपको ये समझ में आया कि यार मैं नॉर्मली डेली के बेसिस पे आप एवरेज निकाल सकते हो। या फिर आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा नॉर्मल बेसिस, आपने देखा था यार 100 300 करते करते इसका मतलब मैं लगभग 250 यूनिट इस्तेमाल करता हूँ रोज। तो यहाँ पर इसलिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नॉर्मल कंजम्पशन कितनी है आपकी, या नॉर्मल यूसेज कितनी है आपकी। ठीक है, उस नॉर्मल यूसेज को निकालना पड़ेगा, या फिर आपके सामने दे रखा होगा एवरेज। एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज जैसे को पता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय, मतलब सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, या फिर आपके सामने नॉर्मल दे रखा होगा। ऐसे ही अब इस 250 यूनिट को इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो स्टॉक नया आने में कितना टाइम लगेगा, तब तक मैं उसको इस्तेमाल करूंगा ना। इस 250 यूनिट को मैंने निकाला, अब वो कब तक इस्तेमाल करूंगा, जब तक नया स्टॉक ना आ जाए। अब ऐसे केस में नया स्टॉक आपको ये भी नहीं पता कब आएगा। फिर आपने ये निकाला कि यार मिनिमम नया स्टॉक आने में ना टाइम लगता है 2 दिन का, 2 दिन में कम से कम आ जाएगा, या मैक्स टू मैक्स 7 दिन लगते हैं, कभी कभार 5 दिन में आता है। अब ऐसे केस में आप कैसे निकालोगे कि भाई कब आता है, जब आपने यहाँ पर नॉर्मल लिया है, मतलब यहाँ पर आप नॉर्मल कंजम्पशन निकाल रहे हो, तो यहाँ पर भी आप नॉर्मल ही टाइम पीरियड भी निकालोगे। तो आपने ये देखा, इसका मतलब 250 यूनिट आप इस्तेमाल करते हो डेली के बेसिस पे, और कब तक करोगे, जब तक नया स्टॉक ना आ जाए। अब सपोज करो नया स्टॉक कैसे कब तक आएगा, नॉर्मल टाइम पीरियड, नॉर्मल टाइम पीरियड है ना। यहाँ पर आपने देखा 2 दिन में आ सकता है, या 5 दिन, या 7 दिन। आपने देखा कि कम से कम इसका मतलब ये आ जाता है एवरेज बेसिस पे 4 दिन में। तो इसका मतलब आपने नॉर्मल लीड टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लीड टाइम होता है कि कब स्टॉक आएगा आपके पास। तो फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा, रीऑर्डर लेवल मेरा 400 यूनिट का था, और मैंने इस्तेमाल किया, मैं करता हूँ रोज 250 यूनिट, और 2 दिन में स्टॉक आ जाता है। ये मैंने एग्जांपल दिया 250 यूनिट, लेकिन माइनस मारा, माइनस में कभी नहीं आता। ठीक है, तो आप समझ गए होगे। चलो सपोज करो 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूँ, 4 दिन में स्टॉक है, यानी कि 400 यूनिट मैंने इस्तेमाल कर दी होगी, तो आपका स्टॉक आ जाएगा मिनिमम कितना। ये एग्जाम्पल है, स्टॉक कभी जीरो मिनिमम लेवल आप कभी नहीं करना आपने, ना ही होगा। ठीक है, होगा जरूर हो सकता है, लेकिन आप करोगे नहीं। आप हमेशा ये इस्तेमाल करोगे कि मिनिमम लेवल पहले निकाल लोगे। तो स्टोर कीपर को पहले से पता होगा कि मुझे इतना तो रखना ही रखना है मिनिमम। तो समझ में आया कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको रीऑर्डर लेवल पता होना चाहिए। उसमें से आपको ये निकालना पड़ेगा कि मैं जब तक नया स्टॉक ना ही आ गया तब तक मैं उसको कितना इस्तेमाल कर रहा हूँ स्टॉक को। तो उसके लिए आपको नॉर्मल कंजम्पशन निकालनी पड़ती है, और नॉर्मल ही लीड टाइम निकालना पड़ेगा। जब यहाँ पर आप एवरेज ले रहे हो तो यहाँ भी एवरेज लोगे, अगर यहाँ पर मिनिमम लोगे तो यहाँ भी मिनिमम लोगे। तो आपने कब तक इस्तेमाल किया वो आपने स्टॉक निकाल लिया, तो आपका आ जाएगा मिनिमम लेवल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं अपना मैक्सिमम लेवल क्या होता है। हेलो, तो अब हम बात करने वाले हैं मैक्सिमम लेवल क्या होता है।
मैक्सिमम लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहां पर हमें ये देखना होता है कि हमें कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टॉक रखना है अपने पास, क्योंकि स्टॉक फ्री में नहीं रखा जाता, स्टॉक रखने के भी पैसे लगते हैं भाई। इसीलिए आपको मैक्सिमम देखना पड़ता है कि मुझे कितना स्टॉक लेवल अपना मैक्सिमम इतना ही रखना है, इससे ऊपर नहीं रखना। तो वो कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले देखो, आपको ये देखना था कि देखो स्टोर कीपर जहाँ पर आपका देखना पड़ता है कि सबसे पहले आपको कि आपके पास स्टॉक क्वांटिटी कितनी। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जैसे मैंने 1000 पीस मंगाए, और 1000 पीस जैसे ही मंगाए, 400 यूनिट पे क्या था मेरा रीऑर्डर लेवल था, है ना, रीऑर्डर लेवल था। फिर आपने नया ऑर्डर करा। अब करते करते जब आपने बीच में फिर थोड़ा दिन बाद आएगा वो फिर आप यूज करोगे, तो आप जब नया ऑर्डर आएगा तो आपने देखा कि जब नया ऑर्डर आने से पहले 100 यूनिट था मेरे पास, तो वो क्या था, मिनिमम लेवल था। मिनिमम लेवल था ना वो, कि स्टॉक नया आने से पहले कितना लेवल आपके पास है। फिर आपका नया जैसे स्टॉक आया, 1000 पीस ही आए। अब 1000 पीस पहले मंगाए थे, 1000 पीस बाद में क्यों मंगा रहे हैं, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि इसे कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। शायद आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है कि हर ऑर्डर पे मुझे एक फिक्स होता है कि भाई इतना ही मुझे ऑर्डर करना है, वो निकाला जाता है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है मैंने, आप चाहो तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो एक ऐसा क्वांटिटी होती है कि भाई आप निकालते हो कि भैया इतना क्वांटिटी ही मुझे ऑर्डर करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी। वो कॉस्ट बेसिस पे होते हैं कि भाई कम से कम ताकि कॉस्ट लगे मेरे को। तो 1000 पीस बाद में मंगाई। अब आपको देखना होता है कि मेरे को मैक्सिमम कितना रखना है। भाई मैक्सिमम निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले कि आपके पास स्टॉक क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है इस वक्त। जैसे कि एक तो आई अभी 1000 पीस आएंगे, है ना, जैसे ही 1000 पीस आएंगे, एक तो 1000 पीस आ सकते हैं, यानी कि जो आपकी री ऑर्डर क्वांटिटी है, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, एक आपके पास वो क्वांटिटी हो सकती है, उसको आपने प्लस कर दो। प्लस आपके पास री ऑर्डर क्वांटिटी भी तो होगी, री ऑर्डर लेवल जो है आपका, यानी कि री ऑर्डर लेवल। और अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो मेरे पे एक तो आ जाएगा कि मेरे पे क्वांटिटी कितनी हो सकती है। मेरे गोडाउन में आपने देखा, एक तो भाई 400 यूनिट फिर री ऑर्डर करूंगा, ठीक है। फिर 1000 पीस मैं एकदम से नया मंगाऊंगा। अब बीच में जरूरी नहीं कि 1000 पीस ही एकदम से आपका 400 यूनिट 400 यूनिट ही रह जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन ये कि हम कैलकुलेशन निकाल रहे हैं कि क्वांटिटी कैसे होगी। देखो 1000 पीस पे तो छोड़ दो, चलो 400 यूनिट जैसे ही आएगा मैं ऑर्डर कर दूंगा, तो इसका मतलब तो मैं 400 यूनिट कंसीडर करूंगा। दूसरा मैं जो नई क्वांटिटी आएगी उसको भी कंसीडर करूंगा, यानी कि 1400 यूनिट मेरे पास हो सकती है मैक्सिमम। पर ये मैक्सिमम 1400 यूनिट ऐसा नहीं है कि हर रहेगी, ये मैक्सिमम लेवल नहीं कह सकते आप, क्योंकि इसमें आप इस्तेमाल भी करोगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हर वक्त मिनिमम टू मिनिमम में कितना कितना इस्तेमाल करते हो। जैसे कि अगर आपसे पूछो कि आपके जेब में भाई हर वक्त जब आप बाहर निकलते हो घर से तो कितने रुपए रहते हैं, सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि आपके पास कितने रुपए से बाहर निकलते हो, ठीक है। 100 रुपए से सपोज बाहर निकलते हो, ऐसे ही हमने ये देखा कि 1400 यूनिट पे आपकी 1400 यूनिट आपके पास रहती है, ठीक है, 1400 यूनिट। आपने देखा कि स्टोर के बाद 1400 यूनिट तो भाई मैक्सिमम रहेगी, आप 100 रुपए से बाहर निकलते हो। अब आप हमने ये कैलकुलेट करा कि यार आप हर वक्त हर दिन हमने कैलकुलेट करा कि मिनिमम टू मिनिमम आप 10 रुपए तो स्पेंड करते ही करते हो। तो इसका मतलब 90 रुपए ऐसे है कि 90 रुपए आपका मैक्सिमम जेब में जब आप घर आते हो तो होते हैं मैक्सिमम। अब 80 रुपए भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, लेकिन 90 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा कभी भी, क्योंकि आपने देख लिया मिनिमम आप कितना स्पेंड करते हो, 10 रुपए करते हो। 10 रुपए तो करते ही करते हो मतलब। इसी तरीके से आपको यहां भी देखना पड़ेगा कि आप मिनिमम टू मिनिमम इस 400 यूनिट में से या 1400 यूनिट में से कितना इस यहाँ पर इस्तेमाल करोगे। जब नया क्वांटिटी आएगी तब तक आप कितना इस्तेमाल कर लोगे, वो आपको देखना पड़ेगा। वो आप कैसे देखोगे, जब आप मिनिमम कंजम्पशन देखोगे मैं कितनी करता हूँ, और इनटू मिनिमम टाइम पीरियड कि उस नया ऑर्डर आने से पहले, यानी कि हजार हजार जो 1000 पीस मंगाए आपने, हो सकता है कि वो जल्दी आ जाए, मिनिमम टू टाइम पीरियड पे आ जाए, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मिनिमम कंजप्शन आप उतना यूज करोगे, तब तक यूज करोगे ना, तब आपका आएगा मैक्सिमम लेवल। यानी कि आपको मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए आपको देखना पड़ता है सबसे पहले री ऑर्डर लेवल कितना है, ठीक है, फिर री ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। यहां से आपके पास आ जाएगा कि भाई टोटल क्वांटिटी आपके पास इतनी हो सकती है, री ऑर्डर लेवल प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती ना, बस। फिर आप ये देखोगे कि आप मिनिमम कितना स्पेंड कर देते हो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था रुपए से, कि कितना आप इस्तेमाल कर सकते हो उनमें से।
आपने देखा कि यार मैं इसमें से इस्तेमाल कर सकता हूँ, मिनिमम देखूंगा ना, मैक्सिमम क्या देखूंगा भाई? आप देखोगे मिनिमम कंजम्पशन। अब आप कह सकते हो नॉर्मल भी दे सकते हैं, एवरेज दे सकते थे। नहीं यार, एवरेज देखोगे तो वो फिर मैक्सिमम लेवल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एवरेज बेसिस पे हो सकता है कि आप 100 रुपए में से 50 रुपए स्पेंड करते हो। आपका एवरेज आ रहा है, सपोज करो 25 रुपए, तो फिर ये जो 75 रुपए आएगा ना, ये मैक्सिमम नहीं रहेगा। कभी कभार हो सकता है कि आपके 90 रुपए भी जेब में बच सकते हैं, फिर आप क्या करोगे भाई? इसीलिए ये मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए, तो अगर अगर आपने यहाँ भी यही गलती कर दी ना, तो फिर आप क्या होगा कि स्टोर कीपर क्या करेगा, वेयर हाउस में माल रखेगा। वो इसके हिसाब से रखेगा कि भाई मेरे पास ना नॉर्मल बेसिस पे तो मेरे पास 100 क्वांटिटी आ सकती है यहाँ पर। अब सपोज करो किसी दिन 120 क्वांटिटी आपके पास आ गई, तो उसको कहाँ अरेंज करोगे भाई? इसलिए मैक्सिमम लेवल निकालना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम लेवल मिनिमम कंजम्पशन से निकलेगा, तो मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। यहां से आप देख सकते हो कि इतना तो कंजम्पशन करते ही हो, यानी कि मेरा मैक्सिमम लेवल इतना है। और ये क्वेश्चन में दे रखा होगा सब कुछ आपको, मिनिमम कंजम्पशन कितना करना है। अब हम इसका समझेंगे क्वेश्चन, मैक्सिमम और मिनिमम का कैसे हम निकालते हैं, सब कुछ दे रखा होगा आपके सामने। रीऑर्डर लेवल क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल कभी निकालना पड़ेगा आपको, या रीऑर्डर क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, सबके अलग अलग चीजें है। ठीक है, सारे फॉर्मूले इंटरकनेक्टेड है, सब चीजें जरूरत पड़ेगी। मिनिमम लेवल ऐसे नहीं निकलेगा जब तक रीऑर्डर लेवल ना हो। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। तो हम करते हैं अब इस क्वेश्चन को सोल्व। कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। देखो आपके सामने इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रीऑर्डर लेवल निकालना है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा होता है। नॉर्मल यूसेज, नॉर्मल यूसेज का मतलब होता है जो मेरे को बताया था, एवरेज। एवरेज भी बोल सकते हैं कि आप एवरेज बेसिस पे कितना कंजप्शन करते हो। मैक्सिमम, मिनिमम, रीऑर्डर पीरियड 4 से 6 वीक का है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, मिनिमम 4 वीक लगते हैं और मैक्सिमम किसी को आने में 6 वीक लगते हैं। तो अगर आपसे पूछो कि एवरेज यानी कि नॉर्मल कितना टाइम लगता है, तो कैसे निकालोगे आप? तो आप इसका एवरेज कर दोगे। एवरेज का मतलब दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, क्योंकि आपके सामने अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है नॉर्मल टाइम पीरियड कितना है, तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। सबसे पहले रीओडर लेवल निकालते हैं। रीओडर लेवल आपको पता होगा, नहीं पता तो वीडियो आपके सामने है, आपके डिस्क्रिप्शन में। तो रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं? रीऑर्डर निकालने का तरीका होता है, मैक्सिमम आप कितना कंजम्पशन करते हो, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना करते हो और उसको आने में कितना टाइम लगता है, तो मेरे पर रीऑर्डर लेवल आ जाएगा, तो मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी करते हैं, देखो वीक के हिसाब से दे रखे हैं। तो आपका ये जरूरी है कि भाई टाइम भी वीक के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैक्सिमम कंजम्पशन आपकी डे के हिसाब से दे रखी है और ये वीक के हिसाब से हो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है ना, यूनिट सही होनी चाहिए सारी सारी। तो 450 यूनिट आपको हर हफ्ते यूज करते हो मैक्सिमम, तो वीक के हिसाब से भी देखना पड़ेगा ना, कि हर हफ्ते कितना, हफ्ते में कितना टाइम लगता है, आने में कितना टाइम लगता है वो इसको। या तो आप डे के हिसाब से देखो। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? तो मैक्सिमम 6 दिन लगते हैं, 6 हफ्ते लगते हैं sorry। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2700 यूनिट। ठीक है, रीऑर्डर लेवल आ गया। अब मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं? मिनिमम तो भाई निकालने के लिए पहले रीऑर्डर जरूरी है, इसलिए पहले उन्होंने रीऑर्डर लेवल निकाला। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने, ये जितने भी आपने लेवल है सारे काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि बस आपका एक लेवल सीख लिया तो काम हो गया, सब कुछ आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ता है मिनिमम के लिए। रीऑर्डर लेवल माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, कि आप नॉर्मल कंजम्पशन कितनी करते हो, नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल टाइम कितना लगता है उसको। ठीक है, तो अगर हम इसको करें, तो जैसे कि आपके सामने ऊपर क्या दे रखा था, नॉर्मल यूसेज 300 यूनिट की थी, और टाइम कैसे निकालेंगे एवरेज, इन दोनों को भाई प्लस कर सकते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका एवरेज आता है, एवरेज इसे कहते हैं। तो 10/2 यानी कि 5 दिन। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मल बेसिस पे 5 दिन लगते हैं आने में स्टॉक को। तो मतलब कि री ऑर्डर लेवल तो 2700 यूनिट का था, जो हमने इसको इस्तेमाल करेंगे, तो नए ऑर्डर आने से पहले कितना टाइम लगेगा भाई? आपका जो 300 यूनिट तो आप एवरेज बेसिस पे इस्तेमाल करते थे, है ना, टाइम इसको लगता है 5 दिन। तो आप निकाल लोगे मिनिमम लेवल कितने, 2700 - 1500, आपके पास आ गया 1200 यूनिट। समझ गए? अब ऐसे ही आपको मैक्सिमम लेवल निकालना है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इतना देखो सिंपल क्वेश्चन होता है, कुछ भी नहीं करना होता आपको। तो एक बार आपको फॉर्मूला
मतलब समझ आ गया कैसे निकालती है ये। और तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। अब देखो मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बताओ फटाफट। फटाफट बताओ आप क्या करना पड़ेगा। आपको करना पड़ता है कि आपके रीऑर्डर लेवल कितना है भाई। रीऑर्डर लेवल कितना है प्लस, बिल्कुल सही, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी, यहां से हमें समझ में आ जाएगा कि टोटल क्वांटिटी भाई हमारे पास इतनी ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। समझ गए, ये निकालने का तरीका ही है। फिर मिनिमम मैं माइनस करता हूँ कि यार इसमें से कुछ तो इस्तेमाल करूंगा ना, मिनिमम तो इतना का इस्तेमाल करता हूँ, तो भी मैक्सिमम आएगा कि मैं इसमें से यार लगभग मैं इतना तो इस्तेमाल करूंगा ही करूंगा मिनिमम। और टाइम पीरियड भी लगेगा उसको आने में, मतलब मैं इतना ही इस्तेमाल कर सकता हूँ मिनिमम, तो मेरा मैक्सिमम आ जाएगा फिर। तो अब देखो जरा, रीऑर्डर लेवल तो मैं निकाल चुका हूँ, ऊपर लिखा निकाला 2700 यूनिट। अब हम समझते हैं कि रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है कि नहीं है, बिल्कुल गिवन होगी भाई। या तो आपसे ये निकलवाएगा रीऑर्डर क्वांटिटी भी, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा ना तो आपको सब कुछ निकलवाएगा वो, कि आप रीऑर्डर क्वांटिटी निकालो, फिर रीऑर्डर लेवल निकालोगे आप, मिनिमम लेवल मैक्सिमम सब कुछ निकलवाएगा आपसे। तो मेरी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 2400 यूनिट की। ठीक है। मिनिमम कंजप्शन कितनी है भाई, मिनिमम कंजप्शन आपके सामने जरूर दे रखी होगी, 150 यूनिट पर वीक। और मिनिमम टाइम पीरियड कितना मानेंगे, 4 वीक, क्योंकि 4 से 6 वीक लगते हैं ना, इसका मतलब मिनिमम कितने, तो आपके सामने 150 वीक इंटू 4। ठीक है। तो बस हो गया आपके सामने ये आपका 5100 माइनस 600, तो उसके सामने हो गया 4500 यूनिट की मैक्सिमम आपके सामने लेवल है। इस तरीके से निकालते हैं। और ऐसे ही आप शायद कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, इसी तरीके के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा खास नहीं होता इसमें कि आपके सामने कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपको जैसे मैं बताया कि कभी कभार आपके यहाँ पर चेंजेस कर देगा ये, कि यहाँ पर कभी दे दिया 12 वीक के हिसाब से और यहाँ डे दे दिया, तो उसका हमेशा ध्यान रखना कि यूनिट सेम रखनी है। अगर यहाँ 12 हफ्ते दे रखे हैं तो यहाँ भी 12 हफ्ते के हिसाब से ही होना चाहिए। वैसे ऐसा खतरनाक होगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर आप इसको ध्यान रखोगे तो हमेशा कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पर अगर मंथ है तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीरियड में आपका हो जाए ईयर। समझ गए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं आएगा आपके सामने, बस आपके सामने जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ चेंजेस कर देगा बस, सब कुछ इतना इजी होता है, बस आपको फॉर्मूला समझना था। सो उम्मीद करते हो आज की वीडियो बस इतना ही, मिनिमम और मैक्सिमम हमने समझा। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए जैसे कि एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, कमेंट जरूर कर देना। और भी ऐसे स्टॉक लेवल के ऊपर मतलब छोटे मोटे जो वीडियोस रहती है, जैसे कि एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल, वो ज्यादा खास नहीं है, लेकिन मेन यहाँ पर यही था। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप कॉस्ट अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। और आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताओ, आपके लिए मैं हाजिर हूं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।